नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अक्यूमन जीएस एकेडमी पर। आइए आज हम लोग बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती के संपूर्ण पाठ्यक्रम के बारे में जानेंगे। जैसा कि बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूजन सिलेबस को लेकर है, उस सिलेबस के कन्फ्यूजन को हम सब लोग आज इस वीडियो के माध्यम से दूर करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती है, ये इसका पेपर दो पार्टों में बटा हुआ है। दो पार्टों में, एक पहला भाषा आधारित है, तो दूसरा जो पेपर है वो सामान्य अध्ययन आधारित है। जैसा कि देखिए, एक पहला पेपर कैसा हुआ आपका, भाषा आधारित, और जो दूसरा है वो आपका है सामान्य अध्ययन। तो सबसे पहले पहले पेपर के बारे में बात कर लेते हैं। पहला पेपर भी दो पार्टों में बटा हुआ है। कौन कौन सा? पहला जो है भाग एक जो है जिसमें अंग्रेजी है, और भाग दो जो है उसमें हिंदी, उर्दू और बांग्ला है। इन तीनों में से कोई एक भाषा फॉर्म भरते समय हम लोगों ने चूज की होगी, उन्हीं में से पूछा जाएगा। तो पहला भाग पहले में जिसमें अंग्रेजी है उसमें 25 प्रश्न 25 मार्क के होंगे। ऐसे ही मान लिया कि हम लोगों ने हिंदी चूज की थी, तो 75 प्रश्न 75 अंक के होंगे। तो टोटल अंग्रेजी वाले 25 क्वेश्चन और 75 अंक जो है हमारे हिंदी या उर्दू या बांग्ला जो भी चूज किए थे उनमें से होगा। तो टोटल हमारा 100 क्वेश्चन हो गया। इस 100 क्वेश्चन में से मिनिमम 30% मार्क्स लेके आने हैं। इससे अगर कम रहे तो फिर आपको अगले पेपर देने से कोई मतलब नहीं रह जाएगा, क्योंकि आप पहले ही बाहर हो जाएंगे। इससे ज़्यादा ही मार्क्स लाने हैं। 30% का मतलब 30 क्वेश्चन सही करना एकदम अनिवार्य है। तो इसके बारे में आप लोगों का कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। अब आइए सेकेंड पेपर के बारे में डिस्कस करते हैं। सेकेंड पेपर के बारे में देखते हैं, सामान्य अध्ययन। इसमें आपका क्या है, हाँ, एक चीज़ जो है आपके पहले पेपर में छूट गई है। ये देख लीजिए कि इसमें जो है कुल 100 प्रश्न ये तो देखे ही थे, और कुल जो है 100 अंक का रहेगा, और समय 2 घंटा रहेगा। कितना समय रहेगा? 2 घंटा। यही छूटा था समय। आइए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट जो है हमारा सेकेंड पेपर सामान्य अध्ययन का है। ये सामान्य अध्ययन का जो पेपर है इसमें कुल प्रश्न 120 होंगे और 120 अंक के होंगे। समय कितना होगा? 2 घंटे का। देखते हैं इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। सबसे पहले देखेंगे कि प्राथमिक गणित है। प्राथमिक गणित में देख लीजिए क्या है आपका, ये भी दो पार्टों में डिवाइड रहेगा। कौन कौन से दो पार्ट होंगे? एक होगा अर्थमेटिक और दूसरा होगा एडवांस। ये दो पार्टों में रहेगा। एडवांस के अंतर्गत ही जो है आपका जियोमेट्री और मेंसुरेशन ये सब कुछ आ जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया? प्राथमिक गणित। जैसा कि इन लोगों ने एकदम पूरा डिटेल में सिलेबस नहीं दिया है, बट रहेगा तो जो है सब में से कुछ ना कुछ चीज़ें रहेगी, इसलिए आपको एडवांस और अर्थमेटिक दोनों ही पढ़ना है। ऐसे ही हम लोग जो है मानसिक क्षमता परीक्षण मतलब रीजनिंग देख लेते हैं। रीजनिंग में देखते हैं क्या होता है। रीजनिंग ये भी आपका दो पार्टों में डिवाइड रहेगा। कौन कौन सा? एक होगा आपका वर्बल और एक होगा नॉन वर्बल। तो इसमें एक में चित्र होते हैं और एक में डायरेक्ट क्वेश्चन रहते हैं। इसको भी हम लोगों को पढ़ना है। आगे देखते हैं सामान्य जागरूकता। सामान्य जागरूकता जनरल अवेयरनेस की आप कितना अवेयर रहते हैं हर चीज़ों को लेकर। तो ये दो पार्टों में डिवाइड रहेगा। एक पार्ट में जीके होगा तो दूसरे में करेंट अफेयर्स रहेगा। तो जीके जो है ये भी हमारा 3 पार्टों में डिवाइड होगा। कौन कौन सा? एक स्टेट लेवल पे रहेगा, दूसरा जो है कंट्री मतलब देश लेवल पे रहेगा, और तीसरा वर्ल्ड लेवल पे। सेम हाल करेंट का भी रहेगा, इसका भी स्टेट लेवल, कंट्री लेवल और वर्ल्ड लेवल, ये तीनों के पार्ट में रहेगा। आगे देखते हैं हम लोग। आगे हम लोगों का है सामान्य विज्ञान। अब सामान्य विज्ञान में हम लोग देखेंगे तो इसके भी 3 इसमें पार्ट होते ही हैं। फिजिक्स रहता है, फिर हमारा केमिस्ट्री रहता है, फिर बायोलॉजी रहता है। तो इन तीनों को भी हम लोगों को पढ़ना होगा डिटेल में। अगला देख लेते हैं। अगला है हम लोगों का सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान का जो सिलेबस है वो थोड़ा सा ब्रॉड रहता है।
क्योंकि जो है इसमें कई सारे सब्जेक्ट जो है जोड़ दिए जाते हैं। जैसे जैसे हमारा हिस्ट्री रहेगा, फिर हिस्ट्री रहेगा, और फिर जो है नेक्स्ट वाला नेक्स्ट मेरा रहेगा पॉलिटी। हिस्ट्री हो गया, फिर पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमी हो गया। ठीक है, ऐसे ही हिस्ट्री को देख लेते हैं। इसके भी 3 पार्ट रहेंगे, जैसे एंशियंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री और मिडेवल हिस्ट्री। एंशियंट, मिडेवल, मॉडर्न। पॉलिटी अपना एक सब्जेक्ट पूरा होता ही है। ज्योग्राफी भी 2 पार्टों में या नहीं 3 पार्टों में डिवाइड रहेगी। स्टेट लेवल की रहेगी, वर्ल्ड लेवल की रहेगी और कंट्री लेवल की रहेगी। और इकोनॉमिक्स तो जो है पूरा एक समग्र सब्जेक्ट होता ही है। तो इन सब के बारे में हम लोगों को पढ़ना होगा। कोई ये ना सोचे कि इसमें हिस्ट्री के बारे में जो है ज़्यादा डिटेल में नहीं दिया गया है, तो एंशियंट और मिडेवल हम लोग पढ़ेंगे ही नहीं। आएंगे, क्वेश्चन का रेशियो कम रहेगा, बट पूछा सब कुछ जाएगा। तो आगे हम लोग देख लेते हैं। आगे हम लोगों का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है। अब ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट एक चीज़ आ गई। ये मॉडर्न हिस्ट्री का ही पार्ट है, बट इसमें अलग से पूछ लिया गया है। अर्थात ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। बट हिस्ट्री के और भी पार्टों से क्वेश्चन आएंगे, एंशियंट, मिडिवल, उनसे भी रहेगा। बाकी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से ज़्यादा क्वेश्चन रहेंगे। सेम ये जो है भूगोल और पर्यावरण के बारे में भी यही बात है कि वहाँ पे तो रहेगा ही सामाजिक विज्ञान में, लेकिन अलग से जो यहाँ डिफाइन कर दिया गया है भूगोल और पर्यावरण, तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे या ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से भी रहेंगे। तो इसलिए ये सातों चीज़ों को, ये सातों सब्जेक्ट को जो है बहुत अच्छे से हम लोगों को डिस्क्राइब और बहुत अच्छे से पढ़ना है। और जो है इन सब का जो है आप लोगों को क्रम बाई क्रम और स्टेप बाय स्टेप से जो है वीडियो मिलते रहेंगे। आज से हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन आंसर फॉर्म में रहेगा। आज तक बीपीएससी ने जितने क्वेश्चन पूछे हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से, सारे हम लोग एक एक करके वीडियो में डिस्क्राइब करते हुए चलेंगे। पहले भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन खत्म होगा, फिर भूगोल और पर्यावरण, फिर सामाजिक विज्ञान के सारे सब्जेक्ट, सामान्य विज्ञान के, फिर प्राथमिक गणित के, ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप सब कुछ खत्म होगा। जैसा कि ये बिहार शिक्षक भर्ती बीपीएससी आयोग फर्स्ट टाइम करवा रहा है, बट इससे पहले जो है जैसे कि बिहार पीसीएस है, बिहार आरओ है, ये सब पेपर करवाता रहता है ये आयोग। तो उन्हीं से जुड़े हुए क्वेश्चन ही इस पेपर में आने की ज़्यादा संभावना है। तो कम से कम प्रीवियस ईयर तैयार कर लें, उस आधार पे संभावित क्वेश्चन भी हम लोग ऐड कर रहे हैं, वो भी आप लोग तैयार रखें। कोई एक बुक से आप पढ़ते रहिए और जो है यहाँ से सारे लोग प्रैक्टिस भी करते रहिए। और देख लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट जो है जो जानकारी है, देख लेते हैं महत्वपूर्ण और क्या जानकारी है। इस पेपर में जो है एक चीज़ आपको और अच्छे से पहले तो ध्यान देनी है कि सामान्य वर्ग पुरुष और अदर स्टेट स्टूडेंट्स जो होंगे उनको 40% मार्क्स मिनिमम लाने हैं। अगर आपके 40% मार्क्स नहीं हैं तो फिर जो है बाहर ही हैं। बाकी जो है मेरिट तो बनेगी ही। मेरिट तो मतलब जितने ज़्यादा नंबर होंगे उसी पे हो गए। मान लिया जाए कि कोई पेपर बहुत टिपिकल हो गया, बहुत ज़्यादा, और उसकी कट ऑफ बहुत कम जाने वाली है, लेकिन कितना भी कम मेरिट जाए 48% मतलब 40% के नीचे नहीं जाएगी। 40% से नीचे अगर नंबर रह जा रहे हैं या बहुत कम स्टूडेंट मिल पा रहे हैं और वैकेंसी खाली जा रही है तो वो खाली चली जाएगी, बट 40% से नीचे किसी का भी सिलेक्शन नहीं होगा। इसमें जो है 40% मार्क्स से नीचे नहीं होगा, इनका कहने का ये मतलब है। ऐसे ही पिछड़ा वर्ग को जो है 36.5 मतलब लगभग 44%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग को 34% लगभग 41%, अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति, महिला एवं दिव्यांग को 32% तकरीबन 38.4 मतलब 39% जो है सही ही करना है। तो आप लोगों को अब सिलेबस के बारे में कोई कन्फ्यूजन नहीं रह गया होगा, जैसा कि मुझे लगता है। अगर कोई दिक्कत रह जाए तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, मैं और भी क्लियर करने की कोशिश करूँगा। मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।